दोस्तों 20-25 साल से तो मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक जो है मैं अपनी सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। उसके कई रीज़न्स थे, जिसमें कि सबसे पहला तो प्रोफेशनल रीज़न था, क्योंकि काम के साथ डेडलाइंस वगैरह मीट करने में अपने को टाइम नहीं मिलता था, और थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी होती हैं कभी ना कभी। लेकिन यही बात मैं आज से कुछ टाइम पहले ज्योत्सना से बोल रहा था, तो उसने कहा नीरज चल जो हुआ सो हुआ, जितना टाइम निकला सो निकला, लेकिन अभी जो टाइम भी है उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या कहती हैं ज्योत्सना? सही बात है। तो चलिए, हमने पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ग्लोबल विपासना पगोड़ा। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही प्यारी जगह थी। वहाँ जाके मेरा दिल एकदम मेस्मराइज और बढ़िया खुश हो गया था। आज मैं आपको एक जगह और लेके जा रहा हूँ। उस जगह मैं आपको भी रिवील नहीं करूँगा, लेकिन चलिए यहाँ से फिर हम लोग चलते हैं ट्रेन यात्रा करने के लिए। यहाँ से वहाँ हम लोग लोकल ट्रेन्स में जाने वाले हैं। सो कम ऑन, जॉइन मी फॉर द ट्रेन जर्नी टिल दैट प्लेस। तो दोस्तों, स्टेशन डॉकयार्ड उतर के वॉक करते करते जा रहे हैं हम लोग। नीरज थोड़ा सा आगे चला गया है। एक्चुअली जिस एरिया में हम लोग हैं, इसको एक टाइम पे चाइना टाउन बोलते थे, 1900s के एरा में। सो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जिसके बारे में मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। दोस्तों, ये डेस्टिनेशन है एक चाइनीज़ टेम्पल, दी ओनली चाइनीज़ टेम्पल इन मुंबई एट मासगांव रोड। सुन के कुछ हैरानी तो हुई होगी, क्योंकि जब मुझे बताया गया था इस चाइनीज़ टेम्पल के बारे में, तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, मैं और जो, क्योंकि वो भी मेरे साथ हैं, तो हम दोनों अंदर चलते हैं और आपको जो है थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। सो दोस्तों, ऊपर जाते हुए मुझे दीवार पे यहाँ पर फुक लुक और साउ की पेंटिंग नज़र आ रही हैं। ये जो है चाइनीज़ गॉड्स हैं, जो कि प्रोस्पैरिटी, लॉन्जिविटी और पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ये तीनों जो हैं, ये तीन डिफरेंट एजेस की जो स्टेजेस होती हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इनका दर्शन करने के बाद मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे।
जैसा कि आपने देखा, हम बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे पहुंचे, शूज उतारे और एक हॉल के अंदर एंट्री ली। यहाँ पे चाइनीज़ गॉड है तो हम इसे टेंपल कह के पुकारेंगे ताकि आपको समझने में इजी हो। अंदर आते ही हमें ड्रैगन और एक टाइगर देखने को मिला। आपको पता ही है ड्रैगन का कितना महत्व है चाइनीज़ में। यहाँ पे एक बाउल था, उसमें बिस्किट्स एंड टॉफ़ी थी, तो हमें पता चला कि यहाँ प्रसाद में यही मिलता है। ये वुडन मून ब्लॉक्स है, इसे विश स्टोन भी कहते हैं। ये फॉर्चून स्टिक्स हैं। ये भी वुडन मून ब्लॉक ही है, पर कलर इसका रेड है। इसका भी एक प्रोसीजर है, इससे हमें पता चलता है हमारी विश पूरी होगी कि नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो केयर टेकर थे उन्होंने एक पैकेट दिया। पेपर था, पेपर के अंदर अगरबत्ती और कैंडल्स थी 2। उन्होंने हमें कहा कि आप जाइए और लॉर्ड कॉन कोंग के सामने इन्हें जलाइए और प्रे कीजिए। तो नीरज वही फॉलो कर रहा था, जैसा उन्होंने हमें बताया हम वैसा वैसा करते जा रहे थे, क्योंकि हमारे लिए ये एक्सपीरियंस एकदम नया था। मैं तो फर्स्ट टाइम चाइनीज़ टेंपल आई थी और शायद नीरज भी फर्स्ट टाइम ही आया था। पर ये सब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा था। प्लेस बहुत ही पीसफुल थी, एकदम रेड कलर, चारों तरफ हर चीज़ रेड कलर की। अगरबत्ती के बाद अब नीरज कैंडल्स जला रहा था। उन्होंने हमें एक चीज़ और बताई, जो पैकेट था वो ऐसा पेपर था, पेपर के अंदर फोल्ड होके ये सब सामान था। तो जो पेपर था उन्होंने बोला आप इसको घर नहीं ले जा सकते, पेपर को, उसको यहाँ पे बर्न ही करना पड़ेगा। ये एक बड़ा सा लोहे का टब रखा था जिसमें बाकी लोगों ने भी जला के पेपर डाल रखा था और हमें भी उन्होंने यही करने के लिए कहा। तो नीरज अभी वही प्रोसीजर कर रहा था। मैंने भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जो नीरज ने किया था। पहले अगरबत्ती जलाई, हवा के कारण फैन की हवा इतनी तेज थी कि मेरी अगरबत्ती जलने को रेडी ही नहीं थी। उसके बाद 2 मोमबत्ती थी, वो जलानी थी। और उसके बाद सेम पेपर को बंद कर देना था। उस पेपर के अंदर आई थिंक कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, पर श्योर नहीं हूँ तो मैं आपको यहाँ कोट नहीं करूँगी। तो दोस्तों मैं फाइनली आ गया हूँ दी ओनली चाइनीज़ टेम्पल इन मुंबई में, जो कि माझगांव रोड पे है। दोस्तों ये जगह पे 1900 में चाइनीज़ ट्रेडर्स, सेलर्स, ब्रिटिशर्स के साथ आते थे, यहाँ पे रहते थे। इस जगह को इंस ऑफ ट्रेडर्स भी कहा जाता था। लेकिन 1916 में यहाँ पर ये चाइनीज़ टेम्पल बनाया गया, जो कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने ही मिलके बनवाया था। और इस टेम्पल को तब से आज तक यहाँ पे चलाया जा रहा है। जस्ट इन 1962 जब सिनो इंडियन वॉर हुई थी, तब यहाँ से सारे चाइनीज़ चले गए थे। केवल 2 ही 3 चाइनीज़ फैमिलीज यहाँ पर रहीं, जिन्होंने कि इस टेम्पल का आज तक ख्याल रखा हुआ है। और आज हम उनसे मिलने भी वाले थे, लेकिन शायद उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए हम उनसे आज नहीं मिल पा रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल कि आगे जाके फ्यूचर में उनसे कभी ना कभी मुलाकात होगी ज़रूर। बट अभी आप हमारा व्यू एंजॉय कीजिए जो हमने टेम्पल में क्लिक करे हैं। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे हर चीज़ रेड कलर में है। यहाँ पे चाइम्स, ड्रैगन, लैम्प्स, रूफ कलर, इवन यहाँ पे सीलिंग फैन भी रेड कलर में था। यहाँ पे वॉल्स, अलमीरा डोर्स, मोस्टली हर चीज़ लाल रंग की है।
रेड कलर को चाइनीज एस्पिशियस मानते हैं, जैसा हम कहेंगे मंगलमय। ये जो आप देख रहे हैं ये विश चिट्स हैं, फॉर्चून कार्ड्स भी कह सकते हो आप इन्हें। ये टेम्पल लॉर्ड कुन कॉन्ग को डिवोटेड है। चाइनीज मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको वॉरियर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। कुन कॉन्ग को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड भी माना जाता है चाइनीज मैथोलॉजी में। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शिवजी के चित्र भी मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों का मानना है जैसे भगवान शिव सहारक हैं, वैसे ही कुन कॉन्ग गॉड भी सेम पावर्स रखते हैं। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ के केयर टेकर के साथ। सर, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? उधर हमारे दर्शकों को देख के बोलेंगे तो अच्छा लगेगा उनको भी, क्योंकि उन्हें लगेगा आप उनसे बात कर रहे हैं। मेरा नाम जित्तू है और मैं यहाँ पे चाइनीज कैंप में पूरा मंदिर में मैं पूरा साफ सफाई और सब देख रेख करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ। इधर आके सुबह आके दोपहर को भी करता हूँ। तो जीतू भाई, आप जो है यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं इधर कम से कम 4 साल से, अभी मैं नया आया हूँ, 4 साल से हूँ मैं। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जीतू भाई।